अपना अपना आसन बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, चित्त को एकाग्र, विकल्पों का बोझ हल्का करने के लिए, कर्मों का बोझ हल्का करने के लिए, शरीर का भी बोझ हल्का करने के लिए पिंडस्थ ध्यान करेंगे। पिंडस्थं स्वात्मचिंतनम्। स्व आत्मा का विचार कहो, ज्ञान कहो या ध्यान कहो, निज आत्मा को विषय बनाकर, निज शुद्ध आत्मा को विषय बनाकर उसी में उपयोग को जोड़ना, पिंडस्थ ध्यान है। तो चलो मन को एकाग्र करते हुए विचार करो। प्रथम धारणा पृथ्वी धारणा। इस मध्य लोक में, तिर्यक लोक में सर्वत्र जल फैला हुआ है, ऐसा देखो। मध्यलोक जितना बड़ा, निर्मल, शांत, निस्तरंग जल का सागर है। जल के सागर में एक लाख योजन विस्तार वाला हजारों पंखुड़ियों वाला सुवर्णमय
कमल है। सुवर्णमय कमल की कर्णिका में स्फटिक मणि का सिंहासन है। स्फटिक मणि के सिंहासन पर स्वयं को सुख से, शांति से शोभ रही बैठे हुए देखिए। मैं अकेला हूँ। ऐसा विचार कीजिए। इस मध्य लोक में बस मैं ही हूँ। राग द्वेष को नष्ट करने में समर्थ ऐसा मैं बैठा हूँ। ऐसा विचार करो। पृथ्वी धारणा समाप्त। अग्नि धारणा। विचार करो, देखो हमारे नाभि के स्थान पर ऊपर की ओर मुख किया हुआ 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। सोलह पंखुड़ियों पर सोलह स्वर सुवर्णमय अक्षरों से लिखने हैं, देखने हैं, जानने हैं। लिखो। एक पंखुड़ी पर एक स्वर, क्रम से 16 पंखुड़ियों पर 16 स्वर लिखिए। अ, आ,
ई उ ऊ रू रू लू लू ए आई ओ औ आहा 16 स्वर स्वर्णमय अक्षरों से 16 पंखुड़ियों पर लिखे हुए जानने में आ रहे हैं। नाभि स्थान पर कमल 16 पंखुड़ियों वाला कमल है, उस पर 16 स्वर स्वर्णमय अक्षरों से लिखे हुए जानने में आ रहे हैं। उस कमल के मध्य में कर्णिका में रम ह पर रेफ और उसमें बिंदी रम इस महामंत्र रूप बीजाक्षर की स्थापना कीजिए। आगे देखिए, अपने हृदय के स्थान पर नीचे मुख किया हुआ काले रंग का 8 पंखुड़ियों वाला कमल है, ऐसा देखो। अपने हृदय के स्थान पर नीचे मुख किया हुआ 8 पंखुड़ियों वाला कमल है। एक पंखुड़ी पर एक कर्म का नाम, 8 पंखुड़ियों पर 8 कर्मों के नाम क्रम से लिखिए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। 8 पंखुड़ियों पर 8 कर्मों के नाम लिखे हुए जानने में
हृदय स्थान पर जो कमल है नीचे मुख किया हुआ, उस पर 8 कर्मों के नाम लिखे हुए जानने में आ रहे। मैं जान रहा, देख रहा। आगे विचार करते चलो। अपने नाभि के स्थान पर जो 16 पंखुड़ी वाला कमल है, उस कमल की कर्णिका में रम इस महामंत्र के रेफ की ओर उपयोग ले चलिए। देखिए, उस रम के रेफ में से धुआं निकलता हुआ जानने में आ रहा है। धुएं के साथ साथ उस रम के रेफ में से अग्नि के स्फुल्लिंगों की पंक्ति, अग्नि की चिंगारियों की पंक्ति निकलती हुई जानने में आ रही है। देखो देखो, उस रम के रेफ में से अग्नि की ज्वाला ज्योत प्रस्फुटित हो गई। यह अग्नि की ज्वाला ज्योत जलाती हुई ऊपर की ओर बढ़ती हुई हृदय स्थान पर जो अष्टदल कमल है, उस कमल को यह अग्नि जला रही है। जानने में आ रहा है। हृदय के स्थान पर जो कमल है, अष्ट दल वाला अष्ट कर्मों का प्रतीक है। ध्यानाग्नि, मंत्राग्नि उस अष्टकर्म वाले कमल को जलाती हुई यह अग्नि ऊपर की ओर बढ़ती हुई कंठ में से निकलती हुई मस्तक तक आ गई। मस्तक का भाग देखो, अपने मस्तक को जानो। उस पर
अग्नि का र हलंतर आधार, यह अग्नि का बीजाक्षर कहा गया है। तो मस्तक पर सर्वत्र र र र लिखो। मस्तक के एक एक प्रदेश पर अग्नि का र यह बीजाक्षर लिखो। मस्तक के पीछे भी, पीछे के भाग पर भी सर्वत्र र र र लिखो। संपूर्ण मस्तक पर अग्नि के र र र ये बीजाक्षर लिखे हुए जानने में आ रहे हैं। व्यवहार से यह आत्मा जिस शरीर में रहती है उस शरीर के आकार वाली कहलाती है। आत्म प्रदेश उस शरीर में, शरीर आकार में सर्वत्र फैले होते हैं, फैले हैं। मस्तक के स्थान पर आत्म प्रदेश भी फैले हुए हैं। आत्म प्रदेशों में स्वपर प्रकाशी चेतना व्याप्त है। शरीर के प्रत्येक प्रदेश में स्पर्श रस गंध वर्ण व्याप्त है। देखो बाया कान देखो, दाहिना कान देखो, ज्ञान में देखो, ज्ञान रूपी दर्पण में देखो। बाहर के दर्पण में भी जो शरीर दिखता है वह ज्ञान से ही दिखता है। तो अब बिना दर्पण के, बिना बाह्य दर्पण के ज्ञान दर्पण में बाया कान
दाहिना कान देखो, दोनों कानों के प्रत्येक प्रदेश पर अग्नि के र बीजाक्षर बुद्धिपूर्वक लिखो। लिखना माने देखना, लिखना माने अब अर्थ है जानना। हाथ से कुछ नहीं करना है, बस देखना जानना है। दोनों कानों पर अग्नि के र ये बीजाक्षर लिखे हुए जानने में आ रहे हैं। दोनों कानों के स्थान पर उन आकाश प्रदेशों में आत्म प्रदेश, निज आत्म प्रदेश फैले हुए हैं, ऐसा जानो। आत्म प्रदेशों में चेतना व्याप्त है, ऐसा जानो। आगे विचार करो, देखो, माथा देखो, माथे पर सर्वत्र यह अग्नि बीजाक्षर लिखो। र र र र र। साथ में हर प्रदेश पर आत्म प्रदेश भी है। स्पर्शेन्द्रियाकार आत्म प्रदेशों की रचना होती है। आत्म प्रदेशों में ज्ञान होता है। स्पर्श से हम स्पर्श करने पर, स्पर्श होने पर हम जानते हैं। माथे को स्पर्श किया, स्पर्श हुआ तो जानने में आता है, क्योंकि स्पर्शेन्द्रियाकार आत्म प्रदेशों में ज्ञान है।
बिना स्पर्श किए भी अब जरा जानो ना, ज्ञानमय आत्म प्रदेश माथे के स्थान पर है। बिना स्पर्शेंद्रिय के आलंबन के बिना स्पर्श से जानो, ज्ञान को स्पर्शेंद्रिय स्पर्श की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान स्वयं स्वतंत्रता से बिना किसी सहायता से जानने वाला है। जानो। माथे पर सर्वत्र र र र र लिखा हुआ जानने में आ रहा है। दोनों भुरकुटियों पर, भुरकुटियों के बीच में र र र र र लिखिए। र यह अग्नि बीजाक्षर है। भुरकुटियों के स्थान पर आत्म प्रदेश फैले हुए हैं। ज्ञान दर्शनमय चेतना आत्म प्रदेशों में है। आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है। मैं ज्ञान दर्शन वाला आत्मा हूँ। जानो। बाईं आँख, दाहिनी आँख, ज्ञान में देखो। अपनी बाईं आँख, दाहिनी आँख, बिना आँखों से भी आँखें दिखती है। आँखें देखती नहीं, ज्ञान देखता है ना। तो ज्ञान से आँखें देखो। आँखों पर अग्नि का र यह बीजाक्षर लिखिए। बाईं आँख पर सर्वत्र र र र लिखिए। दाहिनी आँख पर सर्वत्र र र र र लिखिए। अग्नि बीजाक्षर है। व्यवहार से यह अग्नि का वाचक है। सुपर प्रकाशी अग्नि का वाचक है। निश्चय से सुपर प्रकाशी चेतना का वाचक है। आँखों के स्थान पर भी आत्म प्रदेशों में सुपर प्रकाशी चेतना है। आगे देखो, विचार करो। नाक,
नाक देखो, नाक पर, अपनी नाक पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। व्यवहार से अग्नि बीजाक्षर लिखा हुआ जानो। निश्चय से बार बार अपनी स्वपर प्रकाशी चेतना का स्पर्श करो, स्वपर प्रकाशी चेतना का अनुभव करो। आत्म प्रदेशों में एक अखंड अनुस्यूत चेतना है। जितनी बार र लिखोगे, जानोगे, उतनी बार अपनी आत्मा का स्पर्श कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यह भी तो एक ध्यान सूत्र ही है। र माने स्वपर प्रकाशी चेतना, र पुनः स्वपर प्रकाशी चेतनात्मा हूं मैं चेतना आत्मा हूं। इस ही के तो संस्कार करने हैं हमें। अज्ञान से मैं शरीर, ऐसे संस्कार करते आया हूं। अब इस अज्ञान रूप संस्कारों को मिटाने के लिए, अज्ञान की निर्जरा करने के लिए, ज्ञान के संस्कार जितने ज्यादा करेंगे उतना ही श्रद्धा दृढ़ होता जाएगा। मैं ज्ञान मात्र, छिन्न मात्र, अशरीरी जीव हूं। तो जानो, देखो, नाक पर सर्वत्र र र र लिखा हुआ जानने में आ रहा है। आँख से नहीं, ज्ञान से जानने में आ रहा। देखो देखो, बाएं गाल पर, दाहिने गाल पर, दोनों होठों पर, संपूर्ण चेहरे पर र र र र र लिखो। यह अग्नि का बीजाक्षर है। शरीर के एक एक प्रदेश पर लिख रहे हैं।
शरीर के विकल्पों से मुक्त होने के लिए शरीर की सर्व प्रकार की बाधाओं से रहित होने के लिए जानो, देखो, दोनों गाल, दोनों ओठ, उन पर र लिखा हुआ जानने में आ रहा है। लिखने वाला, देखने वाला, जानने वाला, लिखने वाला, देखने वाला, जानने वाला, चेतन आत्मा, इस चेतन आत्मा के असंख्यात प्रदेश इस शरीर में फैले हुए हैं। गाल, होठ इन स्थानों पर भी फैले हैं। गले का भाग देखो, गले पर सर्वत्र र र र र र लिखो। गला, गला देखो, गले के एक एक शरीर प्रदेश पर र र र र यह अग्नि बीजाक्षर ध्यान से लिखो। ध्यान लगाओ ना, उपयोग एकाग्र करो। और गला, गला देखो और गले पर सर्वत्र अग्नि बीजाक्षर लिखो। गले के क्षेत्र में ही आत्म प्रदेश फैले हुए हैं। शरीर आकार आत्म प्रदेश, आकाश प्रदेश में गले के आकाश प्रदेश में ही शरीर आत्मा के आत्म प्रदेश फैले हैं। आत्म प्रदेश चेतनमय है, शरीर प्रदेश जड़ है। जानो, दोनों जानने में आते हैं। जड़ चेतन दोनों प्रमेय हैं। जड़ उद्गल होने पर भी उसमें प्रमेयत्व गुण है, जाना जाने की शक्ति है। और मुझ आत्मा में दोनों शक्तियां हैं। जाने जाने की शक्ति है, जानने की शक्ति है। तो जानो, जड़ गले के प्रदेश अग्नि के
र बीजाक्षर से भरे हुए हैं। चेतनमय सर्व आत्म प्रदेश चेतनमय है। संपूर्ण आत्म प्रदेशों पर एक चेतना व्याप्त है, अखंड चेतना व्याप्त है। गर्दन का भाग देखो, गर्दन पर सर्वत्र र र र र र, यह अग्नि बीजाक्षर लिखो। सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए ध्यान करो, ध्यान। गर्दन पर, गर्दन के एक एक प्रदेश पर अग्नि का र र र र र, यह बीजाक्षर लिखो। गर्दन प्रदेश में उसी स्थान पर आत्म प्रदेश भी फैले हुए हैं। गर्दन के प्रदेश जड़ है, आत्म प्रदेश चेतन है। दोनों भिन्न भिन्न है। गर्दन पर सर्वत्र र र र र लिखा हुआ जानने में आ रहा है। आगे देखो, विचार करो, जानो। बाएं कांधे पर, दाहिने कांधे पर सर्वत्र अग्नि का र बीजाक्षर लिखो। जितनी बार र लिखोगे उतनी बार हम सुपर प्रकाशी, अजर अमर, अविनाशी, एक अखंड ज्ञान मात्र चेतना का अनुभव कर सकते हैं। करो करो, पुनः पुनः निज ध्रुव शुद्ध चेतन आत्मा हूँ ऐसा जानू। र यानी स्वपर प्रकाशी चेतन आत्मा। र यानी निज स्वपर प्रकाशी चेतन आत्मा। र मैं स्वपर प्रकाशी चेतन आत्मा हूँ। बाएं हाथ की भुजा देखो, भुजा पर सर्वत्र र यह अग्नि बीजाक्षर लिखो। बाएं हाथ की कोहनी पर र आगे पीछे सर्वत्र अग्नि बीजाक्षर लिखो।
से लेकर हथेली तक सर्वत्र अग्नि का र बीजाक्षर लिखो। हाथ से लिखते तो देर लगती, ज्ञान से लिखते हैं तो एक क्षण में ही लिखा जाता है। देखो, बाएं हथेली पर, उंगलियों के बीच में, आगे पीछे सर्वत्र र, यह अग्नि बीजाक्षर लिखो। संपूर्ण बाएं हाथ पर अग्नि के र बीजाक्षर लिखे हुए जानने में आ रहे हैं। बाएं हाथ के स्थान पर आकाशवत अमूर्त आत्म प्रदेश फैले हैं। आत्म प्रदेश चेतन है, आकाश अचेतन है। शरीर के पुद्गल प्रदेश जड़ है। देखो, जानो, बाएं हाथ के स्थान पर भी आत्म प्रदेशों में चेतना व्याप्त है। स्वपर प्रकाशी चेतना है। स्व को प्रकाशित करती हुई हाथ को प्रकाशित कर रही है। हाथ पर अग्नि के र जो बीजाक्षर लिखे हुए हैं, उसे चेतना ही तो प्रकाशित कर रही है, ज्ञान चेतना। देखो, स्वपर प्रकाशी चेतना है। आगे देखो, दाहिने हाथ की भुजा पर, दाहिने हाथ की कोहनी पर, दाहिने हाथ की कोहनी से हथेली तक, दाहिने हाथ हथेली पर, उंगलियों पर, आगे पीछे बीच में सर्वत्र र र र र र, यह अग्नि का बीजाक्षर लिखो। शरीर प्रदेशों पर लिखो, जानो, देखो। संपूर्ण दाहिने हाथ पर अग्नि के बीजाक्षर
लिखे हुए जानने में आ रहे हैं। दाहिने हाथ के आकाश प्रदेशों के स्थान में पुद्गल शरीर के प्रदेश है, वहीं पर इस मुझ आत्मा के भी प्रदेश फैले हुए हैं। मेरे आत्म प्रदेशों में ज्ञान दर्शनमय चेतना है। हाथ में ज्ञान दर्शनमय चेतना नहीं है। हाथ के प्रदेश पौद्गलिक है, जड़ है, अजीव है, अचेतन है। जानो आगे देखो, पीठ, पीठ पर सर्वत्र र र र र र र यह अग्नि बीजाक्षर लिखो। देखो, जानो, संपूर्ण पीठ पर अग्नि के बीजाक्षर लिखे हुए जानने में आ रहे हैं। मैं जान रहा हूँ, जानने वाला यह मैं चेतनात्मा असंख्यात प्रदेशी हूँ। जल जिस बर्तन में रखते हैं, उस बर्तन के आकार का जल कहलाता है, देखा जाता है। ऐसे ही मुझ आत्मा के प्रदेश इस देहाकार उद्गलमय शरीर में फैले हुए हैं। पीठ के स्थान पर भी आत्म प्रदेश फैले हुए हैं। पीठ के स्थान पर स्पर्शेंद्रिया है। शरीराकार होती है ना स्पर्शेंद्रिय, और
उस आकार रूप से आत्म प्रदेशों की रचना भी होती है। आत्म प्रदेशों की रचना होने से स्पर्शेंद्रिय के आलंबन से आत्म प्रदेशों में जो ज्ञान है वह जानता है, स्पर्श को जानता है। तो जान रहे हैं हम पीठ के स्थान पर आत्म प्रदेशों में जानने देखने वाला मैं, चेतन, आत्मा, चेतना व्याप्त है। आत्म प्रदेशों में ही चेतना है, शरीर प्रदेशों में चेतना नहीं होती। ये तो अपना अज्ञान है। शरीर के द्वारा जानता हूँ, इंद्रियों के द्वारा जानता हूँ। आत्म प्रदेश में ज्ञान है, ये तो हम देखते हैं। जिस शरीर में से चेतना निकल जाती है, उस शरीर को जब जलाते हैं तो उसमें दुख दर्द नहीं है। जैसे लकड़ियां जलती है ऐसे ही शरीर जलता है। तो देखो, अपने को समझो, पीठ दर्द का दुख इस पीठ के प्रदेश और आत्म प्रदेश, इनमें एकत्व करने से ही, मोह करने से, ममत्व करने से दुख होता है। दर्द दुख मिटना है तो अंतर करो, यही एक मंत्र है। भेद जानो, आगे देखो, छाती का भाग, छाती पर, छाती के पुद्गल प्रदेशों पर सर्वत्र र र र र र लिखो, अग्नि बीजाक्षर लिखो। ये जल जाने वाला है, ये पौद्गलिक है। छाती के एक एक प्रदेश पर र र र देखो, जानो। छाती का प्रत्येक प्रदेश अग्नि के र, इन बीजाक्षरों से लिखा हुआ जानने में आ रहा है। छाती के स्थान पर आत्म प्रदेश फैले हुए हैं।
दूध में जल के समान फैले हुए हैं। दूध जल भिन्न भिन्न है, दूध पानी भिन्न भिन्न है। ऐसे ही ये शरीर प्रदेश और आत्म प्रदेश भिन्न भिन्न है। एक दूसरे रूप नहीं होते, नहीं हो सकते, नहीं हो रहे हैं। देखो, आत्म प्रदेश अपने ही स्वद्रव्य क्षेत्र काल भारूप परिणमन कर रहे हैं। शरीर के पुद्गल प्रदेश अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्पर्श रसगंध वर्ण रूप से परिणमित हो रहे हैं। मैं चेतनात्मा जानने देखने वाला जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। पेट देखो, देखो जरा, पेट के एक एक पुद्गल प्रदेश पर र र र र र लिखो। जागते रहो, जानते रहो। शरीर को शत्रु कहा जाता है, खल कहा जाता है। इसके निमित्त से ही इस सिद्ध समान शुद्ध गायक आत्मा ने अज्ञान से अनंत दुख भोगे हैं। तो इस शरीर रूप शत्रु को देख देख कर उसको जलाकर नष्ट करेंगे। देखो, पेट के एक एक प्रदेश पर र र र र र लिखते जाओ, जानते जाओ, देखते जाओ। पेट को जानने वाली चेतना, ज्ञान, यह चेतना पेट के स्थान पर जो आत्म प्रदेश है, उन आत्म प्रदेशों में व्याप्त है। पेट के प्रदेश भिन्न है, चेतनमय आत्म प्रदेश भिन्न है। जानने देखने वाली चेतना है। स्पर्श रस गंध वर्ण वाले ये पेट के पुद्गल परमाणु है। मैं जानने देखने वाला हूँ। मैं यानी पेट नहीं, पेट का दर्द नहीं, पेट का दुख नहीं। देखो, जानो, निर्मम हो जाओ। यह पेट मेरा कोई नहीं लगता है।
इस पेट के लिए कितने पाप करेंगे, कितने पाप किए, पापी पेट का सवाल बोलते हो। देखो देखो, ये तो जड़ है, अचेतन है, इससे ममत्व करने वाला मैं हूं। अब देखो तो पेट के प्रदेश भिन्न और आत्म प्रदेश भिन्न। शरीर आकार जो आत्म प्रदेश फैले हुए हैं, जैसे म्यान में तलवार, ऐसे ही शरीर में चेतनात्मा है। तलवार भिन्न, म्यान भिन्न, ऐसे ही आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। देखो जरा, कमर देखो, कमर पर, आगे पीछे, लिंग पर, नितंबों पर, आगे पीछे सर्वत्र अग्नि का र र र र र, यह बीजाक्षर लिखो। जानने में आ रहे हैं, अग्नि बीजाक्षर लिखे हुए जान रहा हूं। जानने वाली चेतना भी उन प्रदेशों में व्याप्त है, जानने में आती है। यह चेतना अनेक नहीं, एक है, खंड खंड रूप नहीं, अखंड है। मैं एक अखंड न्यानदर्शन स्वभावी चेतन आत्मा हूं। बाएं पैर की जंघा देखो, बाएं पैर की जंघा पर सर्वत्र र, यह अग्नि बीजाक्षर लिखो। चेतना 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 चेतना। आत्म प्रदेशों में चेतना,
शरीर प्रदेशों में चेतना नहीं है, वे पौद्गलिक है। जानो, संपूर्ण बाएं पैर की जंघा पर अग्नि के र बीजाक्षर लिखे हुए जानने में आ रहे हैं। जानने वाली चेतना भी उस स्थान पर आत्म प्रदेशों में फैली हुई प्रतीति में आ रही है। बाएं घुटने पर आगे पीछे सर्वत्र र र र र र लिखो। घुटने से लेकर बाएं पैर की एड़ी तक सर्वत्र र र र र र यह अग्नि बीजाक्षर लिखो। घुटने के स्थान पर भी चेतनमय आत्म प्रदेश फैले हैं। घुटने से एड़ी तक के पैर के स्थान में आत्म प्रदेश, चेतनमय आत्म प्रदेश फैले हुए हैं। आत्म प्रदेश चेतनमय स्वपर प्रकाशी है। शरीर प्रदेश जड़ है, न स्व को जानते हैं न पर को जानते हैं। आत्म प्रदेश और शरीर प्रदेश दोनों भिन्न भिन्न हैं। जैसे मकान में रहने वाले हम और मकान दोनों भिन्न भिन्न होते हैं ना, ऐसे ही इस शरीर रूपी मकान में रहने वाला यह मैं चेतनात्मा, ज्ञान दर्शनमय आत्मा, स्वपर प्रकाशी आत्मा और यह शरीर दोनों भिन्न भिन्न ही है। आचार्य ने कहा है, शरीर और आत्मा दोनों का अत्यंत भिन्न भिन्न स्वभाव है। उसे मैं आज स्वानुभव से जान रहा हूं। देखो, बाएं पैर के तलुए पर ऊपर के बाजू उंगलियों पर, उंगलियों के बीच में सर्वत्र र र र र र लिखो। जान रहा हूं, देख रहा हूं। बाएं पैर पर सर्वत्र
अग्नि के बीजाक्षर र शब्द लिखे हुए देख रहा हूं। देखने वाली, जानने वाली चेतना उस बाएं पैर के स्थान में फैली हुई है, उसे भी तो जान रहा हूं। चेतना जान रही है, चेतना जानने में आ रही है। बायां पैर जानने में आ रहा है, बायां पैर पौद्गलिक है, जानने में आ रहा है, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला, जानने वाला चेतनात्मा ज्ञानमय है, जानने में आ रहा है। दोनों भिन्न भिन्न है। आगे देखो, दाहिने पैर की जंघा पर सर्वत्र र र र र लिखो। दाहिने घुटने पर आगे पीछे सर्वत्र र र र र लिखो। अग्नि बीजाक्षर है ये। दाहिने घुटने से लेकर दाहिने पैर की एड़ी तक सर्वत्र र र र र लिखो। संपूर्ण दाहिने पैर के तलुए पर, ऊपर के बाजू, उंगलियों पर, उंगलियों के बीच में एक एक प्रदेश पर अग्नि बीजाक्षर र लिखो। संपूर्ण दाहिने पैर पर अग्नि के बीजाक्षर लिखे हुए जानने में आ रहे हैं। संपूर्ण दाहिने पैर के क्षेत्र में भी, आकाश क्षेत्र में चेतनमय आत्म प्रदेश फैले हुए हैं। संपूर्ण शरीर के आकार रूप स्पर्शेंद्रिया, स्पर्शेंद्रिय के आकार रूप आत्म प्रदेश, आत्म प्रदेशों में ज्ञान जान रहा है, देख रहा है। देखो देखो देखो, इन अग्नि बीजाक्षरों के द्वारा संपूर्ण शरीर जलने लगा है, जलने लगा है, जलने लगा है। देखो देखो देखो, मस्तक जल रहा है, दोनों कान जल रहे हैं,
चेहरा जल रहा है, गला गर्दन जल रही है, दोनों कांधे जल रहे हैं, दोनों हाथ जल रहे हैं, पीठ का भाग जल रहा है, छाती जल रही है, पेट जल रहा है, कमर लिंग नितंब जल रहे हैं, दोनों पैर जल रहे हैं। देखो, संपूर्ण शरीर को अग्नि जला रही है। जानो, पूरा बदन जल रहा है, जल रहा है। मैं जान रहा हूँ, जान रहा हूँ। देखो देखो देखो, शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग, एक एक पुद्गल प्रदेश अग्नि के द्वारा जलने लगे हैं। मैं जान रहा हूँ। मस्तक पर ओम रम लिखिए। बाएं घुटने पर ओम रम लिखिए। दाहिने घुटने पर ओम रम लिखिए। देखिए, त्रिकोण में ज्योति के आकार के समान अग्नि की धधकती हुई ज्वालाओं में संपूर्ण शरीर जल रहा है। जड़ शरीर जल रहा है। देखो देखो, जैसे चिता पर मानो रखा हुआ शरीर जलता हुआ हम दूर से देखते हैं, देख रहे हैं। यह अपना शरीर जलता हुआ देखो देखो देखो, जल रहा है, जल रहा है। देखो, मस्तक जल गया। ज्ञान दर्शन में चेतनात्मा रह गया। दोनों कान जल गए। ज्ञान दर्शन में चेतनात्मा रह गया। संपूर्ण चेहरा जल गया। अमूर्त आकाशवत ज्ञान दर्शन में चेतनात्मा रह गया। अरूपी चेतनात्मा रह गया। गले का भाग, गर्दन का भाग अग्नि से जल गया। ज्ञान दर्शन में आकाशवत अमूर्त ज्ञान दर्शन स्वरूप चेतनात्मा रह गया। देखो, दोनों कांधे जल गए। ज्ञान दर्शन में चेतनात्मा रह गया। दोनों हाथ जल गए।
अमूर्त आकाश के समान, अमूर्त अरूपी ज्ञान दर्शन जिसमें है, ऐसा चेतन आत्मा रह गया। देखो देखो देखो, पीठ का भाग अग्नि से जल गया, जल गया। अमूर्त आकाश के समान अरूपी ज्ञान दर्शन में चेतनात्मा रह गया। देखो देखो, छाती का भाग जल गया, आकाशवत अमूर्त ज्ञान दर्शन मय चेतन आत्मा रह गया। देखो, पेट जल गया, चेतनात्मा रह गया। देखो, जानो, चेतनात्मा को अग्नि नहीं जला सकती, आकाश को अग्नि नहीं जलाती। ऐसे ही आकाशवत अमूर्त चेतनात्मा को अग्नि नहीं जला सकती। कमर, नितंब, लिंग जल गए, निर्वेद चेतना रह गई। देखो, दोनों पैर जल गए, आकाशवत अमूर्त ज्ञान दर्शन स्वभावी मैं चेतन आत्मा रह गया। देखो देखो देखो, संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंग अंगोपांग जल गए। नो कर्म जल गया, कर्म जल गए। देखो देखो देखो, अविनाशी अमर अशरीरी ज्ञान दर्शन स्वभावी चेतनात्मा रह गया है, रह गया है। जानने में अब एक आकाशवत अमूर्त असंख्यात प्रदेशी अशरीरी अविनाशी अतीन्द्रिय अजर अमर चेतना रह गई है। देखो देखो देखो, शरीर के साथ शरीर के रोग व्याधि आदि उपाधि सब कुछ नष्ट हो गया, जल गया। आदि व्याधि उपाधि रहित सुंदर अमूर्त एक अखंड ज्ञान दर्शन में सिद्ध समान चेतन आत्मा
रह गया है। देखो देखो देखो, अग्नि के लिए अब कुछ ईंधन ही नहीं रहा। अग्नि रम की रेत में समा गया, बुझ गया। अशरीरी, निरामय, निराकुल, अजरामर चेतनात्मा हूँ। देखो देखो, सहजानंद स्वरूप, शुद्ध, अविनाशी, शाश्वत, नित्य, जन्म जरा मृत्यु रहित। देखो देखो देखो, चेतन आत्मा हूँ। अक्षय हूँ। देखो देखो, देह मरे भले, मैं नहीं मरता। अजरामर मैं आत्मस्वरूप। देखो, अजर अमर ऐसा आत्मस्वरूप ध्यान का ध्येय है। बस चेतना चेतना चेतना, स्वपर प्रकाशी ज्ञानमय चेतना है। शरीर ही नहीं तो शरीर की कोई भी अवस्थाएं नहीं है। देखो, जानने में आ रही यह चेतनात्मा स्त्री है क्या, पुरुष है क्या? देखो देखो देखो, यह अमूर्त अशरीरी ज्ञायकात्मा पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है। देखो, जानने में आ रही यह ज्ञायक आत्मा सर्व प्रकार की शरीर की पीड़ाओं से, मन वचन काय की पीड़ा से रहित है। देखो देखो देखो, देखो, ज्ञान मात्र यह चेतना है। कहाँ है यहाँ स्पर्शन इंद्रिया, कहाँ है यहाँ रसना इंद्रिय,
कहाँ है यहाँ पर घ्राणेन्द्रिय? देखो देखो, न यहाँ चक्षुरेंद्रिय है, न कर्णेन्द्रिय है, न मन है। देखो अतीन्द्रिय चेतना है, अतीन्द्रिय ज्ञान मात्र चेतनात्मा है। जान रहा हूं। देखो देखो, किसी भी प्रकार का शारीरिक दुख सुख नहीं है। अतीन्द्रिय सुख संपन्न अमूर्त निराकार निर्मल अजर अमर चैतन्यामृत स्वरूप यह मैं हूं। देखो, निर्वाण स्वरूप चेतना है। न दुख है, न सुख है, न किसी प्रकार की पीड़ा है, न किसी प्रकार की बाधा है, न जन्म है, न मृत्यु है। ओहो, सुंदर सुंदर सुंदर, निर्भय अभय चेतन आत्मा हूं। देखो देखो, न विदुःखं न विसुखं, न विपीडा नैव विद्यते बाहा। न विजननं न विमरणं, तथैव होइ निर्वाणम्। यही तो निर्वाण है। सभी प्रकार की वासनाएं, मिथ्या विकल्प सब निकल गए हैं, चल गए हैं। देखो, न विदुःखं न विसुखं, न विपीडा नैव विद्यते बाहा। देखो देखो, किसी भी प्रकार की पीड़ा है क्या? नहीं नहीं नहीं, चैतन्य मात्र चिन्मात्र जो रह गया हूं। देखो देखो, किसी भी प्रकार का दुख अब है क्या? अब किसी भी प्रकार से दुख हो सकता है क्या? देखो तो, कोई मुझे दुखी कर सकता है क्या? अब जानो तो, अमूर्त अतीन्द्रिय चिन्मात्र ऐसा जो रह गया हूं, जान रहा हूं, स्व को जान रहा हूं, देख रहा हूं, अनुभव हो रहा है,
निज चैतन्यमय निर्वाण स्वभाव का। देखो देखो, न विदुःखं न विसुखं, नहीं नहीं, इस जानने में आ रही मुझ चेतन आत्मा को किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। जानो जानो, अदुख स्वभावी हूँ। निराकुल हूँ, आकुलता जनित सुख भी नहीं है। देखो, चेतनात्मा है। देखो यह चेतनात्मा कैसा है। न विदुःखं न विसुखं, न विपीडा नैव विद्यते बाहा। देखो अपने चेतन आत्मा को, देख रहे हैं हम अपनी चेतन आत्मा को। मैं जान रहा हूँ चिन्मात्र शरीरी अविनाशी चेतना को। देखो, पीड़ा रहित है यह चेतनात्मा। न शारीरिक पीड़ा है, न वाचनिक पीड़ा है, न मानसिक पीड़ा है, न संयोग जनित पीड़ा है, न कर्म की पीड़ा है, न राग द्वेष मोह आदि विभावों की पीड़ा है। ओ हो, देखो, न विदुःखं न विसुखं, न विपीडा नैव विद्यते बाहा। देखो देखो, अव्यबाध सुख संपन्न यह सिद्ध स्वरूप शुद्ध ज्ञान दर्शनमय आत्मा 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 है। देखो, बस आत्मा ही आत्मा है और कुछ नहीं। ना देखो, ना संयोगों की बाधा है, ना शरीर की बाधा है, ना कर्म की बाधा है, ना कषायों की बाधा है। ओहो, ना समय की बाधा है, न पुद्गल की बाधा है, न क्षेत्र की बाधा है, न काल की बाधा है, न द्रव्य की बाधा है, न भाव की बाधा है। देखो, सिद्ध 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 स्वभावी चेतनात्मा है। जानो, न विदुःखं न विसुखं, न विपीडा नैव विद्यते बाहा। न विमरणं न विजननं,
मोक्ष स्वरूप। देखो, मैं मोक्ष स्वरूप हूँ। ना मरण है, ना जन्म है। जान रहा हूँ, अजर अमर अनादि अनंत शाश्वत शुद्ध परम पारिणामिक भाव स्वभावी ज्ञानमय आत्मा हूँ। विसर्जन।